ओम शांति। आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो ये श्राद्ध पे आज हम समझेंगे कि ये श्राद्ध है क्या, इनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है और हमें इनको कैसे मनाना चाहिए। कुछ लोग इन दिनों को बुरा समझते हैं, कहते हैं अच्छे दिन नहीं है। तो दिन बुरे नहीं हैं, बल्कि जो बुरी वृत्तियां हैं, बुरी भावनाएं हैं, बुरे हमारे अंदर जो अवगुण हैं, उन सभी को, पुरानी स्मृतियों को खत्म करने के, शुभ भावना और शुभ कामना से खत्म करने के ये दिन है। बुराइयों को खत्म करने के दिन है, दिन बुरे नहीं है। तो श्राद्ध में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पूर्वज गए हैं या जो हमारे बड़े गए हैं, उनका श्राद्ध करने के लिए हम उनके पसंद की चीजें बनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं और दान भी करते हैं। तो ये स्थूल चीजें उन तक नहीं पहुंचती हैं। पहुंचता क्या है कि हम किस भावना से ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आत्माओं तक वाइब्रेशन पहुंचती है कि हम उनके स्नेह में, उनको प्यार से याद करके ये कर रहे हैं, हम डर से कर रहे हैं या हम जबरदस्ती से कर रहे हैं। क्योंकि उन आत्माओं के साथ हमारे सूक्ष्म में कनेक्शन है ना, तो अच्छी भावना भी अगर पहुंचती है, शुभ भावना भी अगर पहुंचती है, तो डर की और जबरदस्ती की जो हम भावना से अगर कर रहे हैं तो वो भी पहुंचती है। उसी अनुसार उनको सुख होता है या दुख होता है। तो अगर हम करें जबरदस्ती और अगर हमारी भावना शुभ ना हो, डर से कर रहे हो, तो उसका कोई फल हमें मिलने वाला नहीं है, ना ही उन आत्माओं को शांति मिलने वाली है। क्योंकि भय के वाइब्रेशन किसी को शांति नहीं देते। ये बात हमें क्लियर समझनी है। तो जितना भी हमने किया वो उस आत्मा तक वाइब्रेशन के रूप में पहुंचता है। और जो भी हम दान करते हैं, तो दान का क्या जमा होता है, पुण्य जमा होता है। तो जब हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जो भी हमने ये दान किया, उसका जो फल है इस आत्मा को मिले, जिस भी आत्मा के लिए हम संकल्प लेते हैं, तो वो पुण्य का बल उसके पास जमा होता है। तो वो आत्मा चाहे कहीं भी है, किसी भी दूसरे शरीर में है, दूसरे स्थान में है, नए नाम में है, लेकिन उस तक ये सूक्ष्म वाइब्रेशन पहुंचते हैं, पुण्य का बल उसके पास पहुंचता है और आत्मा क्या पाती है, सुकून पाती है। तो चाहे वो कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, तो हमारा सूक्ष्म कनेक्शन तो है ना, कार्मिक अकाउंट तो है ना, तो वो उन तक पहुंचता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि उनका पितृ दोष लग गया, या हमें पितर जो है वो नाराज है, उनको नाराजगी से कुछ काम नहीं हो रहा, तो उनकी नाराजगी को हमें दूर करना चाहिए। तो हमें ये सोचना है कि जो माँ बाप जिंदा होते हुए भी, जब जिंदा थे, तो कभी भी गलती से भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो वो शरीर छोड़ने के बाद क्या अपने बच्चों को बद्दुआ दे सकते हैं, उनके कार्य में अड़चन डाल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हमें आशीर्वाद या श्राप किससे मिलता है? अपने ही कर्मों से मिलता है। हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमें आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती जाती है, और हमारे कर्म ही हमें श्राप के रूप में भी मिलते हैं अगर वो गलत है तो कोई बड़ा हमें श्राप या आशीर्वाद नहीं देता है। कौन देता है? हमारे कर्म ही देते हैं। तो हम उनसे, किसी से भी बच सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच सकते। हम कर्मों से अपने नहीं भाग सकते हैं। तो उन माता पिता का जिनका हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो बस हमें ये चेक करना है कि हमने जीते जी उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार तो नहीं किया जाने अनजाने। अगर ऐसा किया है, जाने अनजाने में भी किया है, या समझ ना होने की वजह से किया है, या कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, तो ये दिन क्या है? उनसे क्षमा मांगने के भी दिन है। तो जब हम क्षमा मांगते हैं, प्यार से, स्नेह से, शुभ भावना से अपनी गलती स्वीकार करते हुए, तो उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन भी पहुंचते हैं।
तो वो हमें दिल से क्या करती है, आशीर्वाद देती है, सुकून मिलता है, आत्मा हमें भी मिलता है और जो आत्मा गई है उसको भी सुकून मिलता है। तो पुण्य का बल भी मिलता है, हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन भी मिलते हैं और क्षमा का भी भाव पहुंचता है। तो ये श्राद्ध के जो दिन हैं वो अपने बड़ों के, क्योंकि माता पिता भी हो सकता है किसी के गए हैं ना, माता पिता भी ना हो या दादा दादी है, तो अपने बड़ों के, पूर्वजों को थैंक्स करने के भी दिन है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम इस फिजिकल बॉडी में हैं, इस दुनिया में हम हैं। किनकी वजह से? अपने बड़ों की वजह से। तो ये दिन उनके थैंक्स करने के भी दिन है। हम दिल से उनका थैंक्स कर सकते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में ला सकते हैं, उनके गुणों से, उनकी विशेषताओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और ये जो दिन है ये हमें अपने कर्मों को देखने के भी दिन है। हमें रियलाइज करना है कि जो वो गए हैं हमारे बड़े, वो क्या लेकर गए हैं। हमें ये देखना है कि वो क्या लेकर गए हैं और अब हम क्या कलेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी वो स्थूल चीजें उन्होंने इकट्ठी की थी, वो कोई भी उस चीज उनके साथ नहीं गई है। वो सब क्या गया उनके साथ? सूक्ष्म चीजें गई हैं, श्रेष्ठ कर्म गए हैं, संस्कार गए हैं। तो हमें भी अपनी कलेक्शन को चेक करना है कि हमारे साथ क्या जाने वाला है। हमने वो सूक्ष्म कलेक्शन कर ली है जिसको हम लेकर साथ जाएंगे, जिसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा। तो ये खुद को रियलाइज करने के भी दिन है कि मैं आत्मा कितने सूक्ष्म खजाने या गुण या संस्कार अपने अंदर जमा कर रही हूँ। तो ये सब देखने का टाइम है श्राद्ध के दिनों में। फिर हम परमात्मा के बच्चे, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, वो उनके लिए तो सारा विश्व ही क्या है? परिवार है। कैसे परिवार है? क्योंकि हम बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, हमने जाना है इस बात को और हमें इसका रहस्य पता है। क्योंकि दुनिया की सभी आत्माएं किसके बच्चे हैं? उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो उस नाते से सारे हमारे क्या हुए? भाई हुए। तो हमें तो सारे विश्व की आत्माओं के लिए, हद की आत्माओं के लिए नहीं सिर्फ, वो तो जो हम कर रहे हैं कुछ स्थूल में जो करते हैं वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है कि पूरे विश्व की आत्माओं के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़कर, उनसे गुण शक्तियां लेकर, सुख शांति के वाइब्रेशन लेकर हमें अपने पूर्वजों को देने हैं, उनके ऊपर सुख शांति की बरसात करनी है। क्योंकि जो आत्माएं देखो अकाले मृत्यु में भी गई हैं, किस तरह से कई कई आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, अतृप्त होकर छोड़ती हैं, एक्सीडेंट से छोड़ती हैं। तो सोचे वो कितना अशांत होकर छोड़ती हैं, और जब नया कॉस्ट्यूम लेती हैं तो उसमें अशांत होकर ही प्रवेश करती हैं। तो नए शरीर में भी अशांत रहती हैं। और आजकल घोर कलयुग में तो ज्यादातर मेजोरिटी आत्माएं कैसे शरीर छोड़ रही हैं? अशांति में ही शरीर छोड़ रही हैं। तो जन्म लेकर भी दूसरे नए कॉस्ट्यूम में भी कैसी होंगी? अशांत ही होंगी। तो हम सभी आत्माओं को क्या करना है? उनको बड़े प्यार से सुख शांति के वाइब्रेशन देने हैं। स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है आत्माओं को, उनको प्यार की, स्नेह की, शक्ति की, गुणों की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। वो हम बच्चों को स्पेशल इन दिनों में जरूर करनी है। वैसे तो हमें सदा करनी है, लेकिन इस समय पर जरूर करनी है। कारण क्या है? क्योंकि अगर हम इस समय पर करते हैं तो ये माहौल ऐसा है, क्योंकि माहौल ही चारों तरफ कैसा है? बिल्कुल ऐसे कि आत्माओं का आह्वान हो रहा है। दुनिया में वैराग्य है, विकारों की क्या है? विकार शांत है और वैराग्य ज्यादा है। और दूसरा, आत्माओं का आह्वान हो रहा है। तो ऐसे समय में अगर हम योग करते हैं तो उन आत्माओं तक वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, मनसा सेवा। असली में श्राद्ध यही है, जिससे हम आत्माओं को क्या कर सके? शांति के वाइब्रेशन दे सके, उनको शांत कर सके, उनको सुकून दे सके।
यही उन आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और हर चीज का टाइम होता है ना, जैसे कोई टाइम क्लोजिंग का होता है, कोई ओपनिंग का टाइम होता है, तो ये टाइम कौन सा है? क्लोजिंग टाइम है। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? पुराने सारे जो स्मृतियां हैं उनको बड़े प्यार से, श्रद्धा से क्लोज कर रहे हैं। तभी हम नवीनता का आह्वान कर सकते हैं। नवरात्रे आएंगे ना इसके बाद, क्योंकि जब तक पिछला साफ नहीं होगा तब तक देवियों का आह्वान नहीं हो सकता है। तो पिछला क्लोज करना है, तभी नया हम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जब सभी आत्माएं शांत होंगी, तो जब हम नया शुरू करेंगे तो उसमें किसी के भी अशांति के वाइब्रेशन नहीं आएंगे। तो हमें वाइब्रेशन से वाइब्रेशन को क्या करना है? शांत करना है। मन से मन को शांत करना है। तो ये असली में हमारा क्या होगा? उन आत्माओं के प्रति, हम तो क्या कहते हैं, सभी आत्माओं के प्रति जो ये बात समझ पाए, उनको इसकी गहराई को समझना है कि सभी आत्माओं के प्रति दिल से, मन से, भगवान से लेकर शुभ भावना के वाइब्रेशन पहुंचाने हैं। रोना नहीं है, रोकर, दुखी होकर उनको और अशांत नहीं करना है। उनको बड़े प्यार से शांत करना है, ताकि नए नवीनता की शुरुआत हो सके और देवियों का क्या कर सके? हम आह्वान कर सके। अच्छा, ओम शांति।